दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं टेक्निकल कछुआ की एक और शानदार और अमेजिंग वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो बहुत ही माइंड ब्लोइंग होने वाली है। यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ ई कॉमर्स बिजनेस में अगर आप सोच रहे हो कि ई कॉमर्स बिजनेस आप कैसे शुरुआत कर सकते हो और कितना खर्चा आएगा यदि अपन एक ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो वो मैं आपको पूरा रोड मैप बताने वाला हूँ कि क्या क्या आपके लिए ज़रूरी है, क्या क्या स्टेप आपको फॉलो करना है। पूरा का पूरा A to Z रोड मैप लेके आया हूँ। अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो आप कहीं पे भी कर रहे हो, जीएसटी के साथ में कर रहे हो, विदाउट जीएसटी के साथ में कर रहे हो, A to Z हम पूरी डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। और इंफ्रास्ट्रक्चर क्या रहेगा ये सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। मुझे नहीं लगता कि ये वीडियो देखने के बाद में आपको और कहीं वीडियो देखने की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा रोड मैप बता देता हूं कि अपन यहाँ पे क्या क्या डिस्कस करेंगे, जैसे कि डॉक्यूमेंट हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, इन्वेंट्री हो गया, पैकेजिंग हो गया, मार्केट प्लेस, मार्केटिंग, और ये सारी चीज़ें इसके ऊपर अपन डिटेल में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा जो कि इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, कोई भी बिजनेस को अगर अपन स्टार्ट कर रहे हैं तो कुछ इन डॉक्यूमेंट आपको आपके पास में होना ज़रूरी है। वो क्या है डॉक्यूमेंट है, तो सबसे पहले है पैन कार्ड, आप अच्छे से देख सकते हो, ठीक है। पैन कार्ड होना आपके लिए ज़रूरी है। और दूसरा है जो कि है जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना भी ज़रूरी है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि देखो, जीएसटी में अगर आपके पास में नहीं है और आप अमेजोन, फ्लिपकार्ट में करना चाह रहे हो, वहाँ पे अगर आप सेलर का अकाउंट क्रिएट करना चाहते हो तो वहाँ पे आपका सेलर अकाउंट नहीं हो पाएगा, जस्ट बिकॉज वहाँ पे मैंडेटरी है कि आपके पास में जीएसटी होना ज़रूरी है। और एक और है जो कि है मीशो में आप विदाउट जीएसटी के साथ में लॉगिन कर सकते हो, लेकिन उसका क्राइटेरिया ये है कि आप अपने स्टेट से ही ऑर्डर ले सकते हैं, कि आपका जिस भी स्टेट में आप हो उसी स्टेट के आपके पास में ऑर्डर आ सकते हैं, उसके बाहर के नहीं आ सकते। तो ये है मीशो का। और दूसरी चीज़ ये भी है कि अगर आपके पास में ये वाला जैसे विदाउट जीएसटी वाला अगर आप अकाउंट क्रिएट कर रहे हो और आगे जाके अगर आप जीएसटी के साथ में अगर आप फिल करके अकाउंट बनाना चाहते हो तो आपको नया अकाउंट बनाना होगा। तो यहाँ पे मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन आप कर लीजिए। अगर आप कोई लॉन्ग टर्म सोच रहे हैं, अपने बिजनेस को लॉन्ग टर्म के लिए आप लेके जाना चाहते हो, तो ऑफकोर्स मैं आपको यही बोलूँगा कि आप जीएसटी कर सकते हो। और दूसरी चीज़ कि जीएसटी में आपका एक और माइंड में थॉट आ रहा होगा कि क्या हमें हर महीने जीएसटी फाइल करना पड़ेगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपके पास में ऐसा है, शुरुआत में है, तो आप क्वार्टरली वाला चूज़ कर सकते हो। साल में आपको लगभग 4 बार आपको जीएसटी भरना पड़ेगा, वो भी तब अगर आपके पास में कोई भी सेल नहीं हो रही है, आपके पास में आपके पास में पैसा नहीं आ रहा है, तो आप नील वाला भी जीएसटी भर सकते हो, ठीक है। और आपके पास में करेंट अकाउंट होना ज़रूरी है। करेंट अकाउंट इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप अपने सेविंग अकाउंट में बिजनेस के ट्रांजेक्शन आप नहीं कर सकते हो। अगर आप बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन हो रहे हैं या कुछ भी हो रहा है, तो गवर्नमेंट की जो आरबीआई है उनकी नज़र में आप आ सकते हो। तो आपको क्या करना है, आपको करेंट अकाउंट बनाना है, ठीक है। अलग अलग बैंक के जो भी मेंटेनेंस बैलेंस है वो आप देख सकते हो। 1 तारीख में आप अपना अकाउंट में मेंटेन करने के लिए जो भी अमाउंट है आप वो कर सकते हो। बाकी ये पैसा आपका ही होगा, डोंट वरी, ठीक है। करेंट अकाउंट आप बना सकते हो तो आगे जाके आपके लिए और भी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। बिजनेस लोन ले सकते हो, अगर आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है तो आप लोन वगैरह भी ले सकते हो। और करेंट अकाउंट में आपको थोड़ा कि आपको आगे चल के ना प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो आप करेंट अकाउंट खुलवा सकते हो। एंड एक्स्ट्रा लाइसेंस, जैसे कि यहाँ पे मैं आपको बता दूंगी कि आपका अगर कोई फूड बिजनेस है तो आपको ना लाइसेंस बनाना ज़रूरी है। इसके अलावा और भी ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो भी आपका बिजनेस, आप गूगल कर सकते हो क्या उसके लिए लाइसेंस की नीड है, तो आपको गूगल भी बता देगा, ठीक है। बाकी मैं यहाँ पे आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि बिजनेस मतलब कि ऐसे बहुत सारे बिजनेस है जिसमें ना लाइसेंस की ज़रूरत नहीं होती है, जैसे कि क्लॉथ्स वगैरह हो गए, तो ये इस तरह की चीज़ें। इसके अलावा भी और भी है, आप गूगल कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप अगर अपने पास में लाइसेंस नहीं है तो आप कर सकते हो, लेकिन अगर कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट बिजनेस है जो कि लाइसेंस की ज़रूरी है, तो आप अपने बिजनेस के लिए ज़रूरी है कि आप गूगल कर सकते हो या फिर देख भी सकते हो, या कमेंट कर दो, मैं रिप्लाई दे दूंगा। उसके बाद में है ब्रांड। जैसे कि अगर आप लॉन्ग टर्म का सोच रहे हो तो आप अपना खुद का ब्रांड बनाना चाहोगे तो आप ट्रेडमार्क खरीद सकते हो। ट्रेडमार्क खरीदने के लिए मैं यहाँ पे आपको एक और चीज़ बता दूँ कि ट्रेडमार्क खरीदने के लिए आप यदि ब्रोकर से खरीदोगे, मतलब ब्रोकर से आप करोगे, तो वहाँ पे भी आपको कुछ अमाउंट देना होगा, जो कि 15 से 2,000 रुपये तक का आपको
ब्रोकर को देना होगा एंड देन उसके बाद में गवर्नमेंट की जो फीस है लगभग 4,500 से 5,000 तक की ट्रेडमार्क की है, तो आप वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो, वो भी आप कर सकते हो, ताकि ट्रेडमार्क आप अगर अभी से खरीद के आगे बढ़ोगे तो आपके बिजनेस की जो भी कॉपीराइट है वो आपके हाथ में होंगी। और बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आपको यहाँ पे और भी बताना चाहूँगा कि ये बिज़नेस को, जैसे ई कॉमर्स बिजनेस आप स्टार्ट कर रहे हो तो आपको किन किन बातों का याद रखना और क्या क्या आपको फॉलो करना है वो आप देख सकते हो। देखो, मोबाइल फ़ोन होना ज़रूरी है, मोबाइल फ़ोन के बिना आप आगे चीज़ें नहीं कर सकते हो, और साथ में लैपटॉप और पीसी भी आपको चाहिए होगा। 20 से 25 हज़ार में आपको पीसी मिल जाएगा, बाकी लैपटॉप भी आप देख सकते हो, ठीक है। और लेज़र प्रिंटर, जो भी प्रिंट आप A4 साइज़ के, आप यहाँ पे मैं बता दूं कि देखो प्रिंटर भी 2 तरह के आते हैं, एक लेज़र प्रिंटर और एक और प्रिंट जो भी अपन बारकोड वगैरह होते हैं सिर्फ वही प्रिंट होता है, तो आप लेज़र प्रिंटर ले सकते हो, जिससे कि क्या होगा कि कोई भी इनवॉइस वगैरह कॉपी, मतलब आपको प्रिंट निकलवाना है तो आप वो भी निकाल सकते हो, बाकी बारकोड वगैरह आप ये भी करना चाहते हो तो वो भी प्रिंट आप निकाल सकते हो। तो ये डील है आपकी फ़ायदेमंद, ये लगभग आपको 12 से 13 हज़ार में आपको प्रिंटर मिल जाएगा, तो आप ये देख सकते हो। बाकी अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट में आप भी देख सकते हो, तो आप वहाँ से भी वो कर सकते हो, ठीक है। इंटरनेट की आपको नीड होगी, महीने में आपको लगभग 500 रुपये तक का खर्चा आएगा इंटरनेट का, राउटर लगा सकते हो आपको, तो ये वाला भी आपको ध्यान में रखना है। और स्टोरेज स्पेस, जो भी आप ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो कोई भी आपका प्रोडक्ट है उसको रखने के लिए आपको एक स्पेस की ज़रूरत होगी। और मैं आपको यहाँ पे सलाह देना चाहूँगा कि यदि आपका छोटा सा बिजनेस है तो आप घर से शुरुआत कर सकते हो, जिससे कि आपका कम पैसा में आपका जो बिजनेस है वो स्टार्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे भी आप वो कर सकते हो। और यहाँ पे आपको स्टेशनरी की भी ज़रूरत होगी, जो भी आप चीज़ें आप कर रहे हो उसमें जो स्टेशनरी होगी वो भी आपको ज़रूरत पड़ेगी, तो आप स्टेशनरी भी आप यहाँ से कर सकते हो। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं जो कि है प्रोडक्ट से रिलेटेड चीज़ें, जो कि स्मॉल और लाइट वेट, जो भी प्रोडक्ट है आपका, आप छोटा, शुरुआत में आप छोटा प्रोडक्ट से स्टार्ट करिए और लाइट वेट से करिए, आधा केजी के अंदर से करिए, जिससे कि क्या होगा, शिपमेंट में आपको ज़्यादा कुरियर चार्जेस पे नहीं करना पड़ेगा, जिससे कि आप अपने बिजनेस को जो है वो एकदम पाथ दे सकते हो, ला सकते हो, एक अच्छा वे दे सकते हो, जिससे कि आपको कम बजट में आपको ज़्यादा मुनाफा होगा। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको अवॉइड करना है, जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुत ज़्यादा कोई भी ऐसे प्रोडक्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा वेट होता है उनका, या हाइट वेट बहुत ज़्यादा होती है, तो इस तरह की चीज़ों से अभी आपको शुरुआत में आपको इस तरह की चीज़ों से बचना है, जिससे कि आपको हाइट वेट में कम करोगे और वेट भी आधा केजी का करोगे तो शिपमेंट में आपको ज़्यादा चार्जेस पे नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। और आपने देखा होगा कोई भी अगर अपन प्रोडक्ट वगैरह लेते हैं या कुछ भी करते हैं तो उसमें अलग अलग साइज़ के होते हैं, तो अपन शुरुआत में आप ये वाली चीज़ों से बचिएगा कि बहुत सारे साइज़ का अलग अलग आप मत करिएगा। कोशिश करिए आप शुरुआत में 10 से 20 प्रोडक्ट आप लीजिए और कम, मतलब ज़्यादा उसमें वो ना करें कि अलग अलग साइज़ में करके रखें। कोई भी किसी भी तरह का प्रोडक्ट है आपको, आप अपने अपने अकॉर्डिंग प्रोडक्ट देख सकते हो, ठीक है। और दूसरी चीज़ कि यहाँ पे आप अलग अलग साइज़ में बाद में आप करोगे ना, जब आपका बिजनेस थोड़ा बहुत ज़्यादा अच्छे से रन करने लगेगा तब आप ये चीज़ें कर सकते हो, तो आप ये साइज़ से भी आप बचिएगा शुरुआत में, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको यही बोलना चाहूँगा कि जो भी आपका बिजनेस है, आप शुरुआत में स्टार्टअप जो है वो स्मॉल से ही करो, कम अमाउंट से लेके चलोगे तो आपको और भी अच्छा होगा। दूसरी चीज़ की जो भी आप चीज़ें आप बेच रहे हो, मतलब जो भी आपका ई कॉमर्स बिजनेस है उसमें आप कॉम्बो वाली चीज़ें भी ऐड कर सकते हो, जिससे कि 2 प्रोडक्ट में 1 प्रोडक्ट फ्री, कुछ इस तरह के कॉम्बो आप बना सकते हो थोड़ा डिस्काउंट वगैरह में, तो आपका बिजनेस को जो शुरुआत में है वो काफ़ी अच्छा बेनिफिट होगा। आप देख सकते हो कॉम्बो में आपको और सेपरेट में कितना मार्जिन हो रही है, तो आप ये कैलकुलेट करके आप इजीली कॉम्बो जो है वो बना सकते हो। मैंने आपको बताया था जीएसटी के साथ में भी और विदाउट जीएसटी के साथ में भी कर सकते हो। और इम्पोर्टेंस जो कि जीएसटी, देखो एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट, ये मैं आपको जीएसटी का इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि गवर्नमेंट हो या बहुत सारे ऐसे रूल्स वगैरह है, आप गूगल भी कर सकते हो, तो यहाँ पे आप जीएसटी बना लोगे तो आपको आगे जाके ना प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखो, सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको बता दूँ ई कॉमर्स बिजनेस को अपन को यहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए कितना खर्चा रहेगा या क्या क्या रहेगा, मैं पूरा आपको A to Z बताने वाला हूँ। देखो, सबसे पहले यहाँ